अपनी दिवंगत दादी सरस्वती देवी के कपड़ों को हाथ में पकड़ते हुए नैना के दिमाग में एक चौंकाने वाला ख्याल आता है। अगर इस कोट में खजाना छुपा था तो बाकी कपड़ों में क्या राज छुपे होंगे। वो अगला कपड़ा उठाती है, एक पुरानी वेस्ट। जैसे ही उसकी उंगलियां अंदर जाती हैं, उससे कुछ सख्त महसूस होता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जेब जानबूझकर सिलकर बंद की गई है। वो उसे फाड़ती है और अंदर से एक प्रॉपर्टी डीड निकलती है। उसकी दादी ने चुपचाप उसके लिए एक घर खरीदा था। वो तारीख देखती है और हैरान रह जाती है। ये घर तब खरीदा गया था जब वो सिर्फ 2 साल की थी। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये उसकी दादी का प्यार था। वही उसका असली वारिस था। जैसे जैसे वो समझती है, उससे पता चलता है कि वो घर एक प्राइम डिमोलिशन जोन में है, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। ये पुराना कोट कोई कबाड़ नहीं था, ये उसकी दादी की मजबूत गारंटी थी, एक सीक्रेट सेफ्टी नेट जब उसके अपने परिवार ने उसे ठुकरा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और कपड़े में उसे एक और छुपी हुई चीज मिलती है, एक चिट्ठी। ये चिट्ठी उसकी दादी ने तब लिखी थी जब नैना सिर्फ 15 साल की थी। उस चिट्ठी में उसकी दादी का दर्द झलकता है, कैसे वो चुपचाप अपनी पोती को अपने ही परिवार के हाथों सहते हुए देख रही थी। वो उसके जहरीले माता पिता को खुलकर कोसी है, एक कमजोर पिता राजेश और एक चालाक मां सुमन, जिसने अपने बेटे आर्यन को बिगाड़ कर रख दिया। इसलिए दादी ने सब कुछ चुपचाप किया। उन्होंने खुद को गरीब दिखाया ताकि पैसे बचा सकें और नैना के लिए घर खरीद सकें। वो डीड सीधे नैना के नाम पर थी और उसके पिता को कभी भनक तक नहीं लगी। एक परफेक्ट सीक्रेट प्लान। चिट्ठी में पैसे और डीड की छुपी हुई जगहों का भी जिक्र था। ये सब जानकर नैना टूट जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक गहरा छुपा हुआ प्यार और सुरक्षा थी। दादी की आखिरी इच्छा एक आदेश जैसी थी, अच्छी जिंदगी जीना, खुद को पीड़ित मत समझना, तुम उनका कुछ नहीं देती। नैना आसमान की ओर देखती है और एक वादा करती है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी दादी के सम्मान में एक शानदार जिंदगी जिएगी। वो उस घर को देखने जाती है और समझ जाती है कि असली तोहफा क्या था। ये पैसे नहीं थे, ये उसका अपना घर था। वो तुरंत उस पैसे का सही इस्तेमाल करती है, अपने स्कूल के कर्ज चुकाती है और पढ़ाई शुरू करती है। उसकी मेहनत रंग लाती है। वो कॉलेज की डिग्री हासिल करती है और एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट बन जाती है। फिर वो अपना पहला बिजनेस शुरू करती है, एक कम्युनिटी सुपरमार्केट। समय बीता है, अब वो एक पावरफुल सीईओ बन चुकी है। उसका सुपरमार्केट एक मल्टी मिलियन चेन में बदल चुका है, लेकिन वो आज भी जमीन से जुड़ी हुई है। उसका एक एग्जीक्यूटिव हैरान रह जाता है जब वो उसे उसके पहले स्टोर में कैश काउंटर संभालते हुए देखा है। नैना मुस्कुराकर कहती है, ये स्टोर मेरा सुकून है, ये मेरी दादी के प्यार से बना है और मुझे जमीन से जोड़े रखता है। तभी अतीत का एक फोन कॉल उसकी शांति तोड़ देता है। उसकी बुआ उसे बुरी खबर देती है, कर्मा ने वार किया है। वो गोल्डन बॉय आर्यन, जिसने 5 मिलियन की पूरी विरासत उड़ा दी, अब पूरी तरह कंगाल हो चुका है। बुआ उससे मदद की भीख मांगती है, लेकिन इस बार नैना का जवाब सख्त होता है, ये मेरी समस्या नहीं है। वो साफ कहती है कि सालों का दर्द यूं ही मिट नहीं सका। उसे अपने भाई से नफरत नहीं है, लेकिन माफी का सवाल ही नहीं उठता। कुछ दिनों बाद उसकी माँ सुमन खुद स्टोर पर आती है, वही माँ जिसने उसे ठुकरा दिया था। अब वो गिड़गिड़ा रही है, अपने बेटे के लिए कुछ 1000 रुपए मांग रही है। नैना उसे उनकी पुरानी बातें याद दिलाती है, तुमने मुझे एक पुराना कोट देकर कहा था कि हम बराबर हैं। और फिर आता है आखिरी बार, अगर तुम कस्टमर नहीं हो तो मेरे स्टोर से बाहर निकल जाओ। आखिरकार इंसाफ मिल चुका था।